नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,723 की और इस वीक में हमने लगभग 564 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक में हम 72 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन लास्ट वीक मैंने ये क्लियर कट आप लोग को बताया था कि हम 72 पॉइंट ऊपर जरूर है। कैंडल ग्रीन जरूर बनी है, लेकिन कैंडल पिछले क्लोजिंग से नीचे ही बनी है, जबकि ये ग्रीन इसलिए बनी क्योंकि नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हुआ था तो 72 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल डाउन। और क्लियर कट एक चीज बार बार मैं आप लोग को बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, स्विंग को फॉलो करो, क्योंकि जब भी हम वीकली चार्ट देखते हैं ना तो वीकली चार्ट में प्रीवियस वीक का जो हाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर जाने के बाद ही यहाँ पे सेलर न्यूट्रल होगा और थोड़ा सा बायर का इंटरेस्ट जगेगा। जब तक ये प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है ना, तब तक यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट नहीं रहेगा और सेलर यहाँ पे हायर प्राइस पे एक्टिव होते रहते हैं। तो ये चीजें मैं कंटिन्यू आप लोग को बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पिछले 5 वीक से हम कंटिन्यू धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आते जा रहे हैं। अब हम अपने सपोर्ट लेवल के आसपास, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आप लोग को समझाते रह रहा हूँ कि ये 43,400 से लेकर के 43,555 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, करो या मरो वाली जोन है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि इसी जगह पे हम पिछले 3 बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो इस चीजों को नजर बना के रखिएगा। और जो पिछला हाई था जो हम क्रॉस करने के लिए जो हमने टाइम लिया लगभग 3 से 4 महीने का, वो हाई भी लगभग 43,633 का हाई है। और जो ये लो है, जो सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग है, वो ये वाली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग है 43,622 की। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा कि 43,400 के नीचे अगर क्लोज करता है और अगले दिन, ध्यान रखिए, अगले दिन उसी के नीचे ट्रेड करता है तो शायद यहाँ पे थोड़े से जो सेलिंग है वो एग्रेसिव यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लगभग 4-5 महीने से 5-6 महीने से हम इसी लेवल के पास सपोर्ट ले रहे हैं। तो जो भी जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर होंगे ना, उनका एसएल इसी जगह के आसपास कहीं पे होगा। 43,400 से लेकर के 43,555 इसी बीच में होगा। और जब इसके नीचे क्लोज करेगा तो ये 1000 पॉइंट तक मुझे लगता है कि 1000 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में तेजी से सेलिंग आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो जब तक इसके नीचे ये क्लोज नहीं करता है ना, तब तक यहाँ पे एग्रेसिव आप सेलिंग नहीं कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलर तभी एक्टिव होगा जब 43,400 के नीचे बैंक निफ्टी एक दिन क्लोज करे और अगले दिन 43,400 के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा, तो ही यहाँ पे एग्रेसिव सेलर दिखेंगे। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे एक दिन क्लोज करे और अगले दिन फिर से बायर आके इसको 43,600 के ऊपर खोल के धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में लेके चले जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आपको ट्रेड जो लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड की मूवमेंट हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इसके नीचे एक एग्रेसिव सेलिंग, मुझे लगता है इसके नीचे एक एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी में आनी चाहिए, जो बैंक निफ्टी को 1500 से 1600 पॉइंट नीचे लेके आ सकती है। तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा। चार्ट पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है। एक बार हम टॉप को जो है, सेकंड टाइम हम फिर से आके हमने इस टॉप को टेस्ट किया है। टॉप को टेस्ट करने के बाद हम बिल्कुल लोअर एंड पे जाके हमने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस का साइन होता है। अगर टॉप को हमने टेस्ट किया, यहीं पे हम टाइम बिताते और टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलते तो एक मूवमेंट होती है। ऊपर की साइड की मूवमेंट ध्यान रखिएगा तभी आएगी जब हम प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेंगे। जब तक हम प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक शायद यहाँ पे ये टाइम पास करता रहे और सेलर एक्टिव होंगे तो वो तेजी से एक्टिव होंगे। बायर का मोड इसके ऊपर ही बनेगा, वो भी थोड़ी थोड़ी मतलब धीरे धीरे करके ही जाएगा। बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। फास्ट मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 2 प्रीवियस स्विंग कैंडल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, यानी 44,855 के ऊपर क्लोज करेगा तो ही यहाँ पे एग्रेसिव बायर आके दिखेंगे। नहीं तो यहाँ पे सेलर की जोन में ही रहेगा। ये जो जोन है दोनों ही लोग वेट करेंगे। अभी यहाँ पे बायर और सेलर दोनों वेट करेंगे। सेलर एक्टिव होगा 43,400 के नीचे, बायर एक्टिव होगा 44,855 के ऊपर। इसके बीच में मार्केट टाइम पास करेगा। अगर इसके बीच में रहता है तो मार्केट टाइम पास करेगा, आपको क्लियर कट कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जो भी छोटे मोटे पॉइंट या छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, इसके नीचे ही एग्रेसिव सेलिंग और इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे दिख सकती है। चार्ट तो यही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि चार्ट में यहाँ पर भी देखेंगे हम तो यहाँ पर भी हमने 6 वीक टाइम पास किया और टाइम पास करने के बाद जैसे हम निकले एक फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पर भी एक तरह से देखेंगे तो हम 3-4 वीक किसी जगह से घूम रहे हैं 44,800 से लेकर के 43,600 के बीच में। तो हो सकता है यहाँ से ऊपर या नीचे जिस साइड में मूवमेंट हो, फिर एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब जरा मूविंग एवरेज देख लेते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज में भी अब दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यू क्लोज कर रहा है। वो तो लास्ट वीक में बता रहा हूँ कि उसके नीचे क्लोज कर
जाएगा और वही रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज 22 का लेता हूँ, तो 22 का मूविंग एवरेज ही अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। जब भी उस लेवल के आसपास जाता है वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और फिर मार्केट को नीचे लेके आ रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखिए 3 वीक से हम ट्राई कर रहे हैं इस लेवल के आसपास आने की। जब भी इस लेवल के आसपास आते हैं यहाँ पे सेलर एक्टिव रहता है और सेलर इसको लेके नीचे की साइड में आता है। तो यहाँ पर भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि जो भी सेलर होंगे उनका एसएल ये मूविंग एवरेज होगा। यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया होगा उसका एसएल ये जो सपोर्ट है वो होगा। तो दोनों ही साइड में बड़े मूवमेंट हो सकती हैं, अगर इसके ऊपर निकला तो भी, इसके नीचे निकला तो भी। तो यहाँ पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, एक क्लोजिंग हमें चाहिए 850 के ऊपर। अगर ऊपर की साइड में जाना है तो नीचे की साइड में जाना है तो 43,400 के नीचे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन टूटता है तो मोमेंटम काफी तेज होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।